आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे ज़्यादा घर का काम करने के लिए आपको क्या करना है। यानी घर के अंदर अगर प्लास्टर वर्क कराना है तो उससे पहले कुछ मेरी ये ज़रूरी बातें आपको याद रखनी है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका प्लास्टर कभी भी क्रैक नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आपका प्लास्टर 101% पक्का रहेगा, मजबूत रहेगा और आपके घर में कहीं भी क्रैक नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको ये करना है, आपका जैसे ही घर बन जाता है तो घर बनने के बाद आपको सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जब आपकी शटरिंग रिमूव हो जाती है तो वहाँ पर जो लिंटर ढलाई का जो मसाला आपका बहता है ऊपर की तरफ से, जो लिंटर की कच में आता है, तो वो उसको क्लीन करवा लेना है। उसको क्लीन करवाने से आपको क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर मसाला होता है तो ये वाला क्लीन करवा लेना है। दीवार पर अगर बहता है तो इसको अच्छे से साफ़ करवा लेना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको क्लीन करवाने के बाद ही आपका प्लास्टर की तैयारी करानी है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आप प्लास्टर वर्क करा रहे हैं तो उससे पहले आपको लाइट फिटिंग, प्लम्बिंग वर्क पूरा फाइनल तरीके से करा लेना है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपको एक एक पॉइंट आपको याद रख के, जो भी आपका एमसीबी बॉक्स होता है, डब्बियाँ होती हैं, लाइट होती है, एक एक पॉइंट चेक कर लेना है और पूरी तरीके से आपको ये लाइन फिक्स करा लेनी है। और बोर्ड में हमेशा इस तरीके से मसाले को फिक्स करा लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक एक बोर्ड सेंटर टू सेंटर लगेगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि इससे आपका पूरी मजबूताई के साथ सारा काम हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी फिटिंग होता है उसको अच्छे से कवरिंग मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि आपको अच्छे तरीके से ये देख लेना है कि आपका कोई भी प्लास्टर के अंदर दिक्कत ना हो। तो उसके लिए आपको अच्छे से पाइप को सेट देख लेना है कि पाइप पूरी तरह आपका फिटिंग हो चुका है या नहीं हो चुका है, डब्बी आपकी सही सेंटर में लग चुकी है या नहीं लग चुकी है। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है कि इस तरीके का अगर आप पिलर भर रहे हैं, इस तरीके का अगर आपके मकान के अंदर पिलर है तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर मुर्गा जाली का यूज़ कर लेना है। यानी मुर्गा जाली आपको क्या करना है कि इससे 2 इंच इधर और 2 इंच इधर आपको मुर्गा जाली लगा लेना है और इसको पूरा प्लान कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉलम मजबूत में होगा और यहाँ पर जो क्रैक बाद में प्लास्टर के बाद खुल जाते हैं तो वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका ये जो कॉलम है पूरे अच्छे तरीके से फाइनल हो जाएगा और उसमें कोई भी क्रैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या करना है कि आपको अच्छे से मुर्गा जाली का यूज़ करा लेना है। अगर इसकी जगह दूसरा यहाँ पर आप कॉलम भरा हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। अगर इस तरीके का आपने कॉलम भरा है और इस तरीके का कॉलम भरने के बाद आपको क्या करना है कि इसके प्लास्टर कराने से पहले आपको यहाँ पर टचिंग करा लेनी है। यानी टचिंग इस पर बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका मसाला अच्छे से चिपकेगा। तो यहाँ पर हैकिंग करा लिए, कुछ लोग कहते हैं टचिंग, कुछ लोग कहते हैं हैकिंग। तो यहाँ पर इस पर कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद ही आपको इसको प्लास्टर करा लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका प्लास्टर अच्छे से मजबूत होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर ये वाला जो जॉइंट होता है इस पर फिर भी मुर्गा जाली आपको लगा लेनी है, जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और यहाँ पर आपका प्लास्टर मजबूत होगा। अब चौथा काम आपको ये देख लेना है, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क कराया है उसमें आपका पूरी तरीके से प्लम्बिंग वर्क, लाइट वर्क और मुर्गा जाली वर्क, जो यहाँ पर आपके कॉलम भरे गए हैं वहाँ पर आपको फिटिंग हो चुका है या नहीं है। फिर उसको क्या करना है कि पाँचवा आपको ये याद रखना है कि अच्छे तरीके से प्लास्टर से पहले 4 से 5 दिन पहले आपकी ये जो दीवारें होती हैं इन पर अच्छे से क्योरिंग किया जाए, यानी इसकी तराई किया जाए। अच्छे से तराई इसलिए किया जाए क्योंकि यहाँ पर अगर हैंड टू हैंड अगर आप तराई करते हैं तो वो क्या होता है कि हवा धूप की वजह से तराई करा लेना है, तब जाकर आपको प्लास्टर वर्क करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हैंड टू हैंड अगर आप तराई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका जल्द ही प्लास्टर सूख जाएगा और उसमें आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि प्लास्टर अपनी तरफ को मसाले को खींचेगा और दीवार अपनी तरफ को मसाले को खींचेगी, तो जल्द से जल्द आपकी दीवार सूख जाएगी और फिर आपके प्लास्टर में क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको बचना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पहले तराई करा लेना है। 2 से 3 दिन, 4 दिन, हो सके तो 7 दिन तक आपको अच्छे तरीके से तराई करा लेना है, तब जाकर आपको प्लास्टर वर्क सही कराना है। तो इसमें वीडियो में पूरा एंड तक रहिए। बहुत ही स्टेप ऐसे हैं जो कि मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। और लाइट फिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि आपको छठा मैं बता दूँ कि आपका कुछ लोगों का ये जो आपका डोर साइज़ होते हैं, यहाँ पर फ्रेम बना दिया जाता है। तो फ्रेम बनाने में आपको क्या करना है कि आपको अगर
ये कंस्ट्रक्शन वर्क अधूरा है यानी फ्रेम बना हुआ है तो उसको अच्छे से पहले फिक्स कराएं प्लास्टर के पहले, और तब जाकर आपका प्लास्टर स्टार्ट कराएं, क्योंकि फिर उसमें गैपिंग आ जाते हैं। अगर ज़्यादातर क्या होता है कि यहाँ पर आपको जिस तरीके से डोर लगा हुआ दिख रहा है, इस तरीके से लोग पहले ही डोर लगा देते हैं, इसे लगा देते हैं, तो ये अच्छा है। इसमें क्या होगा कि आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आपकी धार एक्यूरेट बनेगा और कोई भी गैपिंग नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर आपका बना हुआ है तो वो तो ठीक है। अगर आपका यहाँ पर फ्रेम बना हुआ है तो फ्रेम में आपको पहले फिटिंग करा लेना है, तब जाकर आपको प्लास्टर कराना है। सातवां आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर अभी आपका जो बालू आता है, बालू को अभी आपको ये देख लेना है कि बालू आपका अच्छा है नहीं। दिखने में बाहर से अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा बालू लेना है, मोटा बालू लेना है और उसको अच्छे से पहले छान लेना है, तब जाकर आपको प्लास्टर कर लेना है। यानी कि ये जो आप झरना देख रहे हैं इसकी मदद से आपको उसको छानना है और छानने के बाद ही आपको प्लास्टर के लिए यूज़ करना है। अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा रेत है और उसको ऐसे ही लगा देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बबल्स आ जाते हैं। आपका प्लास्टर होता है, प्लास्टर में आपके बबल्स होते हैं और बबल होने के कारण उसमें आपका प्लास्टर जल्द से जल्द फट जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से इसका 8वां आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो मोटार थिकनेस होना है तो वो दीवार पर आपको अच्छे से मार्किंग कर लेना है कि कितने आपका मसाला आ रहा है। आपकी दीवार आवाडोर तो नहीं है। अगर आपकी दीवार आवाडोर है तो उसमें आपको डबल ठिया लगा लेना है, सिंगल ठिया लगा लेना है और उसके हिसाब से आपको प्लास्टर करना है। यानी आपकी दीवार अगर ख़राब है तो पहले एक कोटिंग उस पर ठिया के हिसाब से कर देना है, वरना क्या होगा कि आपका प्लास्टर गिर सकता है। फिर उसको एक साथ चढ़ाने की कोशिश अगर की जाएगा तो आपका प्लास्टर जल्द से जल्द गिर जाएगा। तो पहले एक कोटिंग किया जाए अगर ज़्यादा मोटा मसाला आ रहा है, और फिर उसके ऊपर दोबारा से निखालिस डालकर आपको दूसरा कोटिंग करना है, तब जाकर आपको दीवार का सरफेस प्लेन करना है। 8वां आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये मसाला बनता है इसका जो रेशियो है 1:4 का आपको दीवार पे यूज़ करना है, 1:3 का आपको छत पे यूज़ करना है। आजकल क्या होता है कि छत आपकी इस तरीके से अगर प्लान है तो आपको छत पे प्लास्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर दीवार पे प्लास्टर कर रहे हैं तो 1:4 का आपको, यानी 1 तासला आपको सीमेंट का और 4 तासले आपको डालने हैं रेती के, जो कि बालू रेत, मोटा रेत होना चाहिए, छान कर उसको यूज़ करना चाहिए। 9वां आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से कभी भी काम नहीं कराना है। इस तरीके से काम कराने से क्या होगा कि यहाँ पर जो भी दीवार पर निखालिस गिरेगा वो क्या होगा कि इसके ऊपर आएगा और आपका ये वाला फेस भी ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा आपको ध्यान